कक्षा 7 के मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम आपकी पाठ्यपुस्तक वसंत के पाठ भोर और बरखा भोर और बरखा शीर्षक से ये पाठ है, इसका अध्ययन करेंगे। इस पाठ की जो कवित्री हैं ये पद्य हैं, दो काव्यखंड हैं इसमें, जिसमें जिनकी रचयिता जिनकी कवित्री मीराबाई हैं और इसमें उन्होंने कृष्ण भक्ति का उल्लेख किया है। कृष्ण भक्ति का संदेश वो देती हैं, अपने प्रेम भाव को व्यक्त करती हैं। कृष्ण के प्रति अपनी जो श्रद्धा है, प्रेम है, समर्पण है, उसकी अभिव्यक्ति इन काव्यांशों में दिखाई देती है। इस पाठ के प्रथम काव्य खंड का हम अध्ययन करते हैं। जैसे कि आपके सामने स्पष्ट है, पाठ का शीर्षक है भोर और बरखा। भोर यानी प्रातःकाल, बरखा यानी बारिश। तो दो अलग अलग विषय हैं, प्रातःकाल और बारिश। तो ये जो शुद्ध हिंदी शब्द है, भोर का अर्थ है प्रातःकाल और बरखा का अर्थ है बारिश, वृष्टि। पहले काव्यखंड में बताया गया है, जागो बंसी वारे ललना। ललना, जागो मतलब जागिए, बंसी वारे बांसुरी वाले, हे बांसुरी वादक, हे बांसुरी। आप जानते हैं श्री कृष्ण का जो प्रमुख मुख्य वाद्य यंत्र है, जिनसे वो पहचाने जाते हैं, बंसीधारी, बंसी वाला। तो ये उसी के द्वारा संबोधित करके कहा गया है, बंसी वारे बांसुरी वाले ललना। ललना प्यारे बालक, ठीक है, हे बांसुरी वाले बालक। जागो मोरे प्यारे, हे मेरे प्यारे जागो। मोरे मतलब मेरे। रजनी बीती, रजनी यानी रात्रि, रात्रि का समय बीत गया है। भोर भयो है, भोर यानी प्रातःकाल, भयो है हो गया है। घर घर खुले किमारे, और हर घर का द्वार खुल गया है। किवाड़ यानी दरवाजे खुल गए हैं, प्रत्येक घर के दरवाजे खुल गए हैं, क्योंकि प्रातःकाल हो गया है। और क्या हो रहा है, गोपी दही मथत। गोपियाँ जो हैं, इस चित्र में भी आप देख पा रहे हैं, गोपी क्या कर रही है, दही को मथ रही है। दही को मथेंगे तो मक्खन निकलेगा, और वही माखन को खाने वाले हैं श्री कृष्ण। माखन चोर नाम से उन्हें संबोधित किया जाता है। वर्तमान जो कृष्ण भक्त हैं उन्हें माखन चोर कहते हैं। तो गोपी दही मथत, गोपियाँ जो हैं दही मथती हैं। सुनियत हैं कंगना के झनकारे, और दही मथने में जो उनके हाथ के जो कंगन हैं वो हिलते हैं और उनसे झनकार उत्पन्न होती है, आवाज़ आ रही है कंगनों से, क्योंकि वो दही को मथ रही हैं। तो कभी एक हाथ से कभी दूसरा हाथ, वो रस्सी जब चलाती हैं तो उनके हाथ में बंधे हुए, हाथ में पहने हुए वो कंगन झंझनाहट उत्पन्न कर रहे हैं। तो उसी के लिए कहा गया है, सुनियत है कंगना के झनकारे। उठो लालजी, हे प्यारे कृष्ण उठो। भोर भयो है, प्रातःकाल का समय हो गया है। सुरनर थाड़े द्वारे, सुर यानी देवता, नर यानी मनुष्य, देवता और मनुष्य द्वार पर खड़े हैं, आपकी प्रतीक्षा में हैं कि आप उठें। ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, और जो ग्वालों के बच्चे हैं, गाय चराने वालों के, गोपालों के बच्चे हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, कोलाहल। कोलाहल कहते हैं कोलाहल, शुद्ध हिंदी का शब्द है कोलाहल। कोलाहल का अर्थ होता है शोर, वो शोर कर रहे हैं। जय जय शब्द उच्चारे, और जय जयकार का शब्द उच्चारण कर रहे हैं।
यानी जय जयकार कर रहे हैं तुम्हारी। माखन रोटी हाथ मोह लीनी, अपने हाथ में मक्खन और रोटी लेकर गौवन के रखवारे, हे गायों के रखवाले, हे गोपाल, गायों की रक्षा करते थे ना श्री कृष्ण, इसलिए उन्हें गोपाल कहा गया। तो गौवन के रखवारे इसलिए कहा गया कि हे गायों की रक्षा करने वाले, हाथ में माखन रोटी लेकर, ले लो या लेकर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। मीरा के प्रभु कौन हैं? गिरधर, गिरी को धारण करने वाले, पर्वत को धारण करने वाले। कौन? गिरधर नागर, पर्वतों के स्वामी कौन हैं? श्री कृष्ण, गोवर्धन पर्वत को जिन्होंने धारण किया है। ऐसे क्या करते हैं वो? शरण आया को तारे, शरणागत को उद्धार कर देते हैं। तारे मतलब उद्धार कर देना, शरण आए हुए को मुक्त कर देना। ठीक है, ये इसका भाव है, इसका अर्थ है। अब दूसरे वीडियो में हम इसका द्वितीय जो पद्यांश है उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।